मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम कोल होता है वो बहुत ही डरपोक होता है। उसे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही डर लग रहा होता है, जैसे कि स्पाइडर से, इंजेक्शन से और भी बहुत कुछों से। कोल 12 साल का होता है। स्कूल में उसे उसके डर की वजह से उसका फ्रेंड्स भी उसे बुली कर रहा होता है। कोल के बेस्ट फ्रेंड स्कूल में मालिनी होती है और मालिनी कोल के नेबर भी होती है। एक दिन स्कूल में कोल को जेरेमी और उसके कुछ दोस्त उसे परेशान कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर बी नाम की एक लड़की जो कि कोल का बेबी सिटर होती है वो वहाँ आकर जेरेमी और उसके दोस्त को वहाँ से भगा देती है। कोल बी को काफ़ी लाइक करता है। बी उसे घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोल का डैड कोल को ड्राइविंग सिखा रहा होता है, लेकिन अपनी डर की वजह से कोल ड्राइव नहीं कर पा रहा होता है। उसका डैड बोलता है कि डोंट वरी, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। अगले दिन कोल मेलेनी को बोलता है कि मेरे पेरेंट्स आज ट्रिप पर जा रहे हैं, घर पर मैं और बी ही साथ में रहेंगे। मेलेनी बोलती है कि जब तुम सो जाओगे तब जाकर बी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर मस्ती करेगी। कोल बोलता है कि आज रात मैं देखूंगा कि बी क्या क्या करती है। अब यहाँ पर कोल के पेरेंट्स शाम को चले जाती है। कोल के पेरेंट्स जाते ही कोल और बी बहुत ही इंजॉय करने लगती है। बहुत रात होने के बाद बी कोल को सोने के लिए बोलती है। कोल बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रहा है। बी एक ड्रिंक देती है और सोने के लिए बोलती है। कोल बोलता है कि तुम्हारा ड्रिंक कहाँ है, तुम भी पियो। बी अपनी ड्रिंक लेने के लिए जाती है। तब जाकर कोल अपनी ड्रिंक को पास में ही एक प्लांट में डाल देता है। जब बी अपनी ड्रिंक लेकर आती है तब कोल ऐसा दिखाता है जैसे उन्होंने पी लिया हो। बी अपनी ड्रिंक पीकर बोलती है कि अब तुम सो जाओ। बी वहाँ से चली जाती है। कोल तुरंत ही मेलेनी को कॉल करती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि रात को बी क्या क्या करती है। कि तभी वहाँ पर डोर बेल बजता है। कोल मेलेनी को बोलता है कि लगता है कि वो लोग आ गया है। कोल फोन काट कर चुपके से बाहर आकर देखने लगता है। वहाँ पर वो देखता है कि बी के फ्रेंड्स राउंड्स में बैठे हुए होते हैं, जिसका नाम मैक्स, जॉन, सोनिया, एलिसन और सैमुअल होता है। वो लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहा होता है। कोल देखता है कि गेम खेलते वक्त एक बोतल घुमाता है और बी का टर्न आता है। बी डेयर को चूज करती है। मैक्स उसे बोलता है कि यहाँ पर बैठे हुए सब लोग को तुम चुंबन करोगे। बी सबको बारी बारी चुंबन देने लगती है। जब सैमुअल को बी चुंबन देने आती है तब जाकर सैमुअल नर्वस हो जाता है। बी उसे रिलैक्स करती है और चुंबन देती है। चुंबन देने के बाद बी अचानक से सैमुअल के हेड में 2 चाकू घुसा देती है। ये सब देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब लोग नॉर्मल नहीं है, ये सब लोग शैतानी बन चुके हैं, जिसमें सैमुअल की मौत उनके लिए एक खास तरह की सेक्रीफाइस है। यह सब देखकर कोल बहुत ही डर जाता है। वही मैक्स सैमुअल को बॉडी को साइड करता है और बी एक ऐतिहासिक बुक निकालती है जो कि बहुत ही खास बुक होता है। मैक्स पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। बी बोलती है कि ये कलेक्ट किए हुए ब्लड को बुक्स के विधि द्वारा बुक्स के फ्रॉस पे ब्लड डालने से जो हम चाहेंगे वो सब पूरा हो जाएगा। उसके बाद बी बुक को बंद करके बोलती है कि चलो अब हमको कोल को ब्लड लेना है, क्योंकि इस विधि को पूरा करने के लिए एक इनोसेंट बच्चे का ब्लड चाहिए। ये सब सुन के कोल वहाँ से भागकर अपने रूम आ जाता है और 911 पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि मेरे घर में एक व्यक्ति का खून हुआ है, प्लीज जल्दी आइए। कोल अपनी सेफ्टी के लिए ड्रॉवर से एक पॉकेट चाकू लेते हैं और खिड़की से बाहर देखता है कि कितनी दूरी है। उसी वक्त बी और उसके फ्रेंड्स आने का आवाज सुनता है और वो सोने का नाटक करके वहाँ पर वो सो जाता है। बी और उसके दोस्त कोल के रूम आते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि वो जागेगा तो नहीं। बी बोलती है कि नहीं, मैंने उसे दवाई ड्रिंक पे मिलाकर दिया हूँ, वो नहीं जागेगा। उसके दोस्त नीडल से खून निकालने लगती है। कोल को नीडल से बहुत ही डर लगता है, लेकिन वो हिम्मत करके सोने का नाटक करते हैं। वो लोग ब्लड लेकर जाने लगता है, लेकिन बी विंडो को खुला देखकर उसे शक होने लगता है और बी वहीं पर छुप जाती है। डोर जैसे ही बंद हो जाता है, कोल तुरंत उठकर कपड़े को रस्सी बनाकर विंडो के बाहर फेंक देता है। जैसे ही वो कूदने वाला होता है, उसके शरीर में चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं ये सब बी कोल के पीछे खड़े होकर देख रही होती है। कुछ देर के बाद कोल की आंख खुलता है। तब जाकर वो देखता है कि बी के साथ साथ उसके सभी फ्रेंड्स उसकी तरफ देख रहा होता है। कोल अपने आप को हाथ बंधा हुआ एक चेयर पर पाता है। बी बोलती है कि तुमने वो ड्रिंक क्यों नहीं पिए और तुमने यहाँ पर क्या क्या देखा है। कोल बोलता है कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा और उसी दौरान वो पॉकेट चाकू की मदद से उस रस्सी को काट रहा होता है। पीछे में मिरर होने की वजह से सब कुछ दिख रहा होता है। एलिसन बता देती है कि देखो ये बेबी अपना बंधा हुआ हाथ खोलने की कोशिश कर रहा है। यह सब सुनने के बाद
भी कोल उस रस्सी को जोर जोर से काटने लगता है। बी उसे फिर से पूछती है कि तुमने यहाँ पर क्या क्या देखा। कोल बोलता है कि सच में मैं यहाँ पर कुछ नहीं देखा है। तब जाकर बी बोलती है कि तुम विंडो से क्यों भाग रहे थे। कोल बोलता है कि तुमने मेरा खून लिया है इसीलिए मैं भाग रहा था। बी बोलती है कि तुम्हारा ब्लड साइंस प्रोजेक्ट के लिए लिया था। कोल बोलता है कि तुम मुझे मांगती मैं तुम्हें वैसे ही दे देता। बी बोलती है कि मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर बी को लगने लगता है कि शायद कोल ने यहाँ पर कुछ नहीं देखा है और बी ली को बोलती है कि उसके रस्सी खोल दो। ली रस्सी खोलने के लिए आ ही रहे होते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाता है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और सबको गन पॉइंट्स पर ले लेता है, लेकिन मैक्स एक रॉड फेंक कर पुलिस वाला को मार देता है। उसी दौरान दूसरे पुलिस के द्वारा एलिसन के चेस्ट पर गोली लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है और बी उस पुलिस वाला को गला काट कर मार देती है। वहाँ पर उस पुलिस का वॉकी टॉकी वही नीचे पर गिर जाता है। दूसरे पुलिस फोर्स वहाँ पर सिचुएशन कैसा है कोल द्वारा पूछता है। वहाँ पर बी को मालूम होता है कि कोल बड़े होकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि कोल ने फ्यूचर ड्रीम्स बी को बताया हुआ होता है। इसलिए बी कोल को कोड पूछती है। कोल गलत कोड बोलता है, लेकिन बी को मालूम चल जाता है कि ये गलत बोल रहा है और उसे फोर्सफुली पूछती है। डर कर कोल वो कोड बोल देता है। तब जाकर वही कोड मैक्स वॉकी टॉकी में बोलता है और वो पुलिस वाला मान जाता है। वहाँ पर एलिसन को गोली लगने की वजह से वो रोने लगती है। मौका देखकर कोल अपने हाथ के रस्सी काटकर अपने रूम की तरफ भागने लगता है। उसे भागता देख जॉन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। कोल रूम में पहुंचकर अपने बचाव में जॉन को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जॉन नीचे गिर जाता है और उसके गर्दन में एक कांच की ट्रॉफी आर पार हो जाता है और उसका मृत्यु वहीं पर हो जाता है। उसके बाद कोल को पकड़ने के लिए मैक्स जाता है। कोल रूम के अंदर जाकर डोर को लॉक करके उस विंडो से कपड़ा वाला रस्सी पकड़कर नीचे जाने लगता है। उसी वक्त मैक्स वहां पर आ जाता है और उस रस्सी को अपने तरफ खींचने लगता है। कोल उस रस्सी को छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। कोल वहां से उठकर मैक्स को आने से पहले एक गैरेज में छुप जाता है। मैक्स नीचे आकर उसे ढूंढते ढूंढते दूसरी तरफ चले जाता है। कोल अपनी सेफ्टी के लिए उस गैरेज से ब्लैंकेट, बग स्प्रे, लाइटर, फायरवर्क रॉकेट के साथ साथ ड्रिल लेकर अपने घर के नीचे तहखाने में चले जाता है। उस तहखाने में बहुत सारे स्पाइडर होता है, लेकिन वो नहीं डरता। वो हिम्मत करके एक कोना में छुप जाता है और वो अपने आप को ब्लैंकेट से ढक लेता है कि उसे कोई देख ना पाए। लेकिन उस तहखाने में ली कोल को ढूंढते ढूंढते चली आती है। ली टॉर्च लेकर कोल को ढूंढ लेती है और नाइफ लेकर उसके तरफ आने लगती है। कोल ली को अपने तरफ आते देख फायर रॉकेट जलाकर उसके तरफ फेंकता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो फायर रॉकेट पास ही में गड़ जाता है। ली जैसे ही कोल को पकड़ने आती है, कोल ब्लैंकेट उसके तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से ली के चाकू नीचे गिर जाता है और उसका हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है। कोल जल्दी से बाहर आकर तहखाने के गेट में ड्रिल करने लगता है। वहाँ पर ली भी आ जाती है। तभी कोल उस पर बॉक्स स्प्रे कर देता है। अंदर गरा उस रॉकेट से आग पकड़ लेता है और जोर से ब्लास्ट हो जाता है। ली वहीं पर मर जाती है और कोल दूर आकर गिर जाता है। ये सब देखकर मैक्स ताली बजाकर कोल को शाबाशी देता है। कोल अपने हाथों में बॉक्स स्प्रे मैक्स की तरफ मारकर भागने लगता है, लेकिन मैक्स उसे पकड़ लेता है। तभी वो एक्स फेंकने का आवाज़ सुनता है। दरअसल जिमी कोल को बुली करने के लिए उसके घर की तरफ एक्स फेंक रहा होता है। मैक्स कोल को हिम्मत देकर बोलता है कि ये तुम्हारा घर है और ये लड़का तुम्हारा प्रॉपर्टी को गंदा कर रहा है। जाओ तुम उसे सबक सिखाओ और उसे जोर से एक पंच मारो। कोल जिमी के पास जाकर एक डायलॉग मारता है और धीरे से एक पंच मारकर खुद ही गिर जाता है और वो जिमी को बोलता है कि देखो मैं मुसीबत में हूँ। वहाँ पर दूर एक शख्स खड़ा है और वो हम सबको देख रहा है और वो शख्स मुझे मारना चाहता है। प्लीज तुम मुझे हेल्प करो। जेरेमी झूठा आश्वासन देकर बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। वो बोलता है कि मैं 3 तक काउंट करूंगा, तुम मेरे पीछे साइकिल में बैठना और हम यहाँ से भाग जाएंगे। जेरेमी 3 तक काउंट करता है, लेकिन वो भागने की बजाय कोल के माथों पर एक अंडा फोड़ देता है और भाड़ में जाओ बोलकर वो चले जाता है। और वहाँ पर मैक्स आता है और कोल को बोलता है कि चलो कुछ नहीं, तुमने ट्राई तो किया। अब यहाँ पर कोल मैक्स को बोलता है कि क्या अब तुम मुझे जाने दोगे। मैक्स बोलता है कि मुझे मारना आता है, छोड़ना नहीं। यह सुनकर कोल मैक्स को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से भागने लगता है और वो ट्री हाउस में चढ़ जाता है। ट्री हाउस में लगे सीढ़ी को वो तोड़ने लगता है ताकि मैक्स वहाँ पर चढ़ न सके, लेकिन मैक्स एक रस्सी की मदद से उस ट्री हाउस पे चढ़ जाता है। मैक्स कोल को पकड़ लेता है और उसके माथे पर लगा हुआ अंडा साफ करता है, लेकिन वो अंडा मैक्स के हाथों में लग जाता है।
मैक्स कोल के गर्दन पकड़कर उठाने लगता है कि तभी नीचे का वुड्स टूट जाता है। मैक्स गिरते वक्त एक लकड़ी पकड़ता है, लेकिन हाथ में लगे अंडे की मदद से उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगता है और वो रस्सी उसके गर्दन में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका मौत वहीं पर हो जाता है। वहीं कोल नीचे गिर जाता है और वो बच जाता है। उसी वक्त बी गन्स लेकर कोल के तरफ फायर करने लगता है। कोल वहां से भागकर मेलेनी के घर चले जाता है। मेलेनी को कोल सब कुछ बता रहा होता है कि तभी वहां पर बी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर भी चली जाती है। उसके बाद कोल मेलेनी को सॉरी बोलता है, क्योंकि कोल ने मेलेनी को भी इस संकट में डाल दिया, और वो मेलेनी को पुलिस को फोन करने के लिए बोलता है और वो मेलेनी के घर से बाहर निकलकर बी को जोर जोर से बुलाने लगती है। बी के ना आने पर वो अपने घर जाता है। वहाँ पर वो अपने घर देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लगता ही नहीं कि वहाँ पर कोई आया हुआ था। वो लिविंग रूम जाता है और उसे वहाँ पर चेयर पर एलिसन मरा हुआ पाता है। वो चेक भी करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से वो टेबल पर पुराने बुक की तरफ बढ़कर पढ़ने लगता है कि तभी एलिसन उसे पीछे से अटैक करती है। कोल अपने बचाव में एलिसन के घाव पर टच करता है। एलिसन को दर्द होता है और वहीं पास में बैठकर कोल को अपनी दर्द सुनाने लगती है। कुछ ही देर में वो फिर से एक चाकू लेकर कोल पर अटैक करती है। कोल एक लैंप बालकर उसे डराने की कोशिश करता है कि तभी बी पीछे से एक गन लेकर एलिसन की खोपड़ी उड़ा देती है। उसके बाद कोल वही बुक लेकर बी को कंट्रोल में लेकर बोलता है कि अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो मैं ये बुक को आग लगा दूंगा। बी डर कर बोलती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करना। कोल बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही थी। बी बोलती है कि सेक्रीफाइस और इनोसेंट के ब्लड मिक्स करके बुक्स में डालकर फ्रश में डाल दिया तो तुम जो चाहोगे सब मनोकामना पूरा हो जाएगा। और बी ये भी कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे इनोसेंट थी। तब मैं कॉन्फिडेंट होने के लिए डेविल से एक डील की और देखो मैं आज कितनी कॉन्फिडेंट हूँ। कोल बोलता है कि जाहिर सी बात है कि इस बलि का बकरा में मैं पहली किड नहीं हूँ। बी कहती है कि हाँ तुम पहले किड नहीं हो, मैं हर दफ़ा सिटी चेंज करती हूँ और मैं तुम्हारे जैसे बेबी को ढूंढकर उसका बेबी सिटर बनता हूँ और उसका ब्लड ले लेता हूँ। बी बोलती है कि क्यों ना हम दोनों एक हो जाए, हम सबको ये बोलेंगे कि ये लोग हम पर अटैक किया था। कोल कुछ देर सोचने के बाद बुक में आग लगा देता है। बी उस आग बुझाने की कोशिश करने लगती है और वहीं कोल रूम से बाहर दौड़ते दौड़ते चले जाता है। वो मेलिसन के डैड के कर लेकर अपने घर के अंदर घुसा देता है और बी उस कार के नीचे आ जाता है। कोल कार से निकलकर नीचे पड़े हुए बी के पास जाकर बोलता है कि मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट किया था और तुमने मेरा सारा ट्रस्ट तोड़ दिया। उसके बाद बी वहीं पर मर जाती है और कोल घर से बाहर आ जाता है। वहाँ पर पुलिस के साथ साथ कोल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। कोल के पेरेंट्स पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। कोल बोलता है कि अब मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरी कांड में कोल को जिस से डर लगता था इन सब चीजों में डरना कम कर दिया था। लास्ट में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाले पर बी अटैक करती है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बी इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है और वो अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम है बेबी सिटर और इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को IMDb पे 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। तो गाइज आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।